हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा, ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है। हम आगे बात करेंगे कंपनी के ऊपर, गुड न्यूज क्या है, बैड न्यूज क्या है। खबर है जो कि 3 कंपनियां विलय होने वाली है, यानी कि मर्जर होने वाली है। क्या इस मर्जर के बाद कंपनी की प्राइस में गिरावट आएगी या तेजी आएगी? क्योंकि जो ये न्यूज मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये कंपनी के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है ये। क्योंकि इस न्यूज के बाद दोस्तों जहां तक लग रहा है कि आज हर एक कोई निवेशक इसको लेके काफी अच्छा खुशी के माहौल में घूम रहा है और उसके चेहरे पे काफी अच्छी खुशी दिखाई दे रही है। जो बीते 9 जनवरी यानी कल फ्राइडे को कंपनी क्लोजिंग थी ना, इसको लेके तो आज हर एक कोई निवेशक यही बात बोल रहा है कि यार ऐसी गिरावट हो गई कंपनी में, तो क्या ऐसी गिरावट चलेगी आने वाले टाइम के लिए भी, या कब तक ये कंपनी कमबैक करेगा, अगर करेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर काफी कुछ अपडेट निकल के आया है। ये बात दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हो चुका है डेट 10 जनवरी 2026, 5 चला गया है। और इस वीक में कंपनी में और मार्केट में ऑल ओवर काफी बड़ा गिरावट भी मिला आपको यहाँ पे। ऑल ओवर पिछले 5 डे मार्केट के लिए काफी खराब साबित हुए हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, एलिटकॉन का, तो मार्केट की बात बाद में करेंगे। पहले बात करेंगे एलिटकॉन के ऊपर। आपको पता है ना, एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में तेजी भी है, तो जहां आपको गिरावट भी मिलेगी एक बार यहाँ पे। जहां आपको तेजी मिलेगी ना, वहां गिरावट मिलेगी, क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ नेगेटिव हुई, आपको एक पॉजिटिव मिलेगा, मतलब सिंपल बात है यहाँ पे। अब जो बीते 9 जनवरी की क्लोजिंग थी ना, इसमें 5% की क्लोजिंग है यहाँ पे, नेगेटिव। पूरे टाइम फ्रेम में अप डाउन करते 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 अचानक से कंपनी ने क्लोजिंग दी है ना, 5% की गिरावट के साथ। लेकिन कुछ अपडेट है इसके ऊपर, जैसे कि वॉल्यूम में गिरावट। क्या यही कारोबार कंपनी करेगी? अगर करेगी तो तेजी कब तक आएगी? न्यूज क्या है इसके ऊपर? खबर क्या चल रही है? काफी कुछ अपडेट आपको पता ही सही यहाँ पे इसके ऊपर चल रहा है यहाँ पे। जैसे में इस सबसे बड़ा सवाल यही है कि एलिटकॉन एक टाइम पे कंपनी मार्केट में 422 पे चल रही थी, आगे इतनी बड़ी गिरावट का रीजन क्या है? इसको लेके हर एक निवेशक आज यही बात बोल रहा है कि एक टाइम पे 422 की कंपनी प्राइस चल रही थी, आज कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके सामने 91 पे आ गई है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों यहाँ पे, ये बात तो आप भी जानते हो। अब मैं आपको दिखाऊं तो डेटा यहाँ पे 1 मंथ में 4% की गिरावट है यहाँ पे, जिसमें अभी रिसेंटली 9 दिसंबर को कंपनी 94 पे थी, लेकिन उसी प्राइस को लेके कंपनी में पूरे एक वीक हाल आप बोल सकते हो कि 35%, 31 रुपीज का जंप दिखाया है यहाँ पे। गजब का रिकवरी करवाया है 9 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में, एक वीक में। लेकिन फिर क्या, फिर गिरावट भी मिली आपको यहाँ पे, सेम रेंज में गिरावट भी आई यहाँ पे, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट भी हुई कंपनी में, 15 से 20% की। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, जहाँ गिरावट मिलेगी और तेजी भी मिलेगी। 6 मंथ का देख लो आप यहाँ पे, पहले 1 मंथ का टाइम देख लेना आप यहाँ पे, 6 का देख लो यहाँ पे एक बार, आपकी आंखें खुल जाएगी। यहाँ से कंपनी उठ के मार्केट में यहाँ पे गई है, उसके बाद फिर गिरावट भी आई ना, फिर तेजी भी आई यहाँ पे, फिर गिरावट भी आई यहाँ पे, फिर उसके बाद तेजी भी आई यहाँ पे। मतलब अपर सर्किट लोअर सर्किट करते 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 आखिर कंपनी आपके डिस्प्ले के ऊपर इस चार्ट पे शो हो रही है। अब कंपनी ने अभी रिसेंटली एक मर्जर का अपडेट दिया था। क्या मर्जर के बाद कंपनी में कुछ बड़ा हो सकता है? क्योंकि हर कोई निवेशक यही बात बोल रहा है कि मर्जर अगर होगी, कंपनी 3 कंपनियों से मिलेगी, क्या फिर आने वाले टाइम में कंपनी का प्लान सही हो सकता है या नहीं होगा? क्योंकि देखो, कंपनी में क्या गिरावट होगी यहाँ पे, मर्जर के बाद प्राइस एडजस्टमेंट होगी, या कुछ शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो उसको लेके दोस्तों अभी तक कंपनी की तरफ से हमारे पास कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं मिला हमको कि क्या वाकई में कंपनी में मर्जर के बाद कंपनी की प्राइस एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं मिली है कि मर्जर के बाद कंपनी की प्राइस ये होगी। एलिटकॉन इंटरनेशनल ने समूह कंपनी के विलय के लिए सलाहकार के रूप में डेलाइट को नियुक्त किया है। इस प्रस्ताव के तहत वैधानिक और नियामक अनुमोदनों के अधीन गोल्डन क्रायो प्राइवेट लिमिटेड, सनब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और लेट्स मिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 कंपनियां हैं। इनका नाम आप बिल्कुल भूलना मत। एक का नाम है गोल्डन क्रायो प्राइवेट लिमिटेड है,
दूसरी का सनब्रिज प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पे एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी का और लेड्स मिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। एलिटको इंटरनेशनल लिमिटेड में विलय होना किया जाना है यहाँ पे। अब देखो इसका क्लेरिफिकेशन कंपनी अभी तक हमको नहीं दिया है, बस एक न्यूज मिली है हमको। उसके बाद कंपनी तरफ से और ना इन कंपनी तरफ से हमको कोई अपडेट मिला है कि वाकई में विलय होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। डेलोइट को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। एलिटको इंटरनेशनल लिमिटेड ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसने अपने समूह कंपनियों के प्रस्तावित विलय योजना के लिए डेलायट टच तोमासू, कुछ ऐसा नाम यहाँ पे, नाम जापानी नाम शायद इसका, डेलायट तोमासू इंडिया एल 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 पी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इस प्रस्ताव के तहत गोल्डन क्रायो प्राइवेट लिमिटेड, सनब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और लेट्स मिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में विलय किया जाना है, जो वैधानिक और नियामक अनुमोदन के अधीन है। डेलाइट कंपनी के कर और नियामक सलाहकार और लेन देन कार्यक्रम प्रबंधन के रूप में कार्य करेगा। इसकी भूमिका में विलय योजना का मूल्यांकन, संरचना और कार्यान्वयन, साथ ही नियामक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की निगरानी शामिल होगी। एलिटकॉन ने कहा कि यह कदम समूह के संचालन को समेकित करने और शासन और अनुशासन अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों का हिस्सा है यहाँ पे। बाकी दोस्तों जिन जिन के न्यूज समझ में आ गई ना, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसने कहा है 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां जो इसी के पार्टनर कंपनियां, इसी ग्रुप की कंपनियां है। 3 कंपनियां इस एलिट को मिलने वाली है, मतलब बात क्लियर है कि इसमें ये एक कंपनी है और इधर से 3 कंपनियां आके इसमें मिलेगी यहाँ पे। तो ये 4 कंपनियां हो जाएगी, लेकिन एक ही काउंट होगी। जो नाम अभी नाम नहीं आया उसका कि क्यों विलय हो रही है, विलय का रीजन क्या है, क्या कंपनियों का स्टॉक वही प्राइस वही रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि डेलाइटर की नियुक्ति कंपनी के नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रक्रिया को पूरा करने के बाद के इरादे को दर्शाती है। अच्छी बात है। कंपनी के अनुसार प्रस्तावित विलय का उद्देश्य परिचालक सुरक्षा, पूंजी परीक्षण और वैधानिक अनुपालन प्रबंधन में सुधार के लिए अपने व्यवसायों को एक ही संरचना में समेकित करना है। कंपनी ने कहा है कि इस कदम से समूह भर में मानव संसाधन और अंतर कार्यात्मक संचालन के बेहतर एकीकरण को भी समर्थन मिलने की उम्मीद है यहाँ पे। दोस्तों आपके पास वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि ये न्यूज पहुंच गई होगी, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की शेयर होल्डर हो तो ये अपडेट आपके पास पहुंच गई होगी। मुझे बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि कंपनी में ये हो रहा है, ये न्यूज है, ये गुड न्यूज है। मुझे बार बार बोलने की जरूरत बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे नहीं है। हालांकि अच्छी कंपनी है ये, 14,609 करोड़ का मार्केट कैप लेके चल रही है, फेस वैल्यू ₹1 से कंपनी की, और बीते कल वॉल्यूम में ना वो भी ठीक ठाक ही वॉल्यूम हो रहा है, क्योंकि सर्किट लाख में मान रहा हूँ गिरावट चल रही है कंपनी सर्किट में, फिर भी वॉल्यूम में अच्छा खासा कारोबार हो रहा है। इधर एलिटकॉन का चार्ट आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, इसको एक बार आप सही से देख लो यहाँ पे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। इधर दिखाऊंगा आपको, तो ये अपडेट है। इंटरडे चार्ट में आपको लगातार एलसी 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 देख लो, फिर यूसी यूसी, फिर एलसी 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 करते करते आज ₹91 पे कंपनी आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रही है। बाकी दोस्तों अब मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है, ना बाइंग का, ना सेलिंग का, ना होल्ड का। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।